उसके हिसाब से ये सारा जो अव्यवस्था हुई है वहाँ, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट हो गई है, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसके जरिए हुई। आपके लोग भी गए होंगे वहाँ, पता चला होगा, किया होगा कि किस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, वो जो प्लेन वाली जाति है उसके पक्ष में हैं, और जो आदिवासी हैं सब उसमें ट्राइबल हैं हिल एरिया में, उनको पुलिस के जरिए और कुछ अन्य संस्थाओं जो आर्म फोर्सेस हैं उनके जरिए उनको मरवा रहा है। ये सब जानते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों की ये डिमांड थी कि जब तक ये मुख्यमंत्री है तब तक दोनों कम्युनिटीज पास बैठ ही नहीं सकती आमने सामने, और इसलिए सबसे बेहतर रास्ता यह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार सीधे प्रशासन अपने हाथ में ले, तो शायद जो कुकी हैं और क्रिश्चियंस और आदिवासी हैं वो संतुष्ट हों थोड़े से और बातचीत शुरू हो। अभी तो बातचीत करने की स्थिति नहीं, रोज गड़बड़ हो जाता है, घर जला दिए जाते हैं, एमएलए के घरों पे हमला हो रहा है, सब हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उसको ठीक करने के लिए मैंने वहाँ गृह मंत्री जी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था कि आप इसको अपने उसमें लीजिएगा। उसमें जब जनता का मुख्यमंत्री से विश्वास हट गया एक पक्ष का पूरी तरह से कि ये एक पक्ष ही काम कर रहे हैं, तो कभी शांति नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती वहाँ शांति। लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है लोग। एक तो ये है मुद्दा जो देश के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर लापरवाही हुई, और देश के सारे लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में कहूँ सबसे बढ़िया भाषण देते हैं, सारी दुनिया को भाषण देते हैं, और देश में क्या हो रहा है सो बोलेंगे नहीं, केवल चुनाव की दृष्टि से बोलेंगे जो बोलेंगे। सर कल बढ़ गया हुई किस ओर जा रही है व्यवस्था और कैसा माहौल आने वाला और है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? हम बताए नहीं आपको, आदिवासी महिलाएं हैं इनको जिनको निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, और आदिवासी पीटे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं पीटने वालों। मणिपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देख के मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक झुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मणिपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभद्रता की जाती है। उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं, उन्हें सड़क पर नंगा परेड करा जाता है, और उस दौरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं, उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं। लड़कियां चीखती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, मदद की गुहार मांगती रहती हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। उसके बाद लड़कियों के साथ गैंगरेप तक किया जाता है, और 2.5 महीने पहले कि ये घटना है, एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी अरेस्ट नहीं करा गया। मुझे शर्म आ रही है कि ये हमारे ही देश में इतना घिनौना अपराध किया गया और कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। और मुझे इस बात पे भी शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से, जब से मणिपुर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मणिपुर जाकर वहां पे जायजा नहीं लिया हालात का, और मणिपुर की वायलेंस के ऊपर अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो ये क्यों हो रहा है? मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। कैसे चलता रहेगा ऐसे अगर वहां पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होगा? मैं आज पत्र लिख रही हूं प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को, और मेरी 3 मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मणिपुर की वायलेंस खत्म करवाइए। दूसरी बात, ये जो घिनौनी वीडियो सामने आई है उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं उन सबको चुन चुन कर अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं पीड़ितों से मिलने आना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों
से बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सकता है ऐसा वहां पे और भी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हुआ हो। तो मैं महिलाओं और बच्चियों से बात करना चाहती हूँ और सरकार को एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ एज अ वुमन कि इस वक्त इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी महिलाएं जो मणिपुर में हैं उनको बचाना है। पार्लियामेंट सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, कई मुद्दों पर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हम चर्चा करने वाले हैं और जिसके लिए प्रधानमंत्री की जवाबदेही होती है, और वो है मणिपुर। कल ही मणिपुर से एक जघन्य अपराध, दो महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है, उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है। पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था, और जिस तरीके से एक शर्मनाक, दर्दनाक हादसा सामने आया है, वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ें, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, और जब पूरा ट्विटर पे ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पे प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के किसी भी कोने में, देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके के अगर माहौल हैं, वायलेंस के माहौल हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है, महिलाओं को होती है। आज तक उन्होंने सीएम से संज्ञान नहीं लिया कि क्या वहां पे दर्दनाक हिंसा हो रही है, घटना हो रही है। तो मैं तो चाहती हूं कि ऐसी इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, देश की मोस्ट इनकम्पीटेंट मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर, जिन्होंने किसी तरीके का विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हो, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपना। और आज संसद में सबसे पहला मुद्दा यही होगा। मैंने भी 267 डाला है, खास करके इस मुद्दे पे डाला है, और इस पर चर्चा होनी चाहिए।